हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज पुनः आपके सामने आया हूँ अगले टॉपिक को लेकर। तो अगले टॉपिक में हम देखने वाले थे अस्थाई जीवन की ओर। तो हम पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि लोगों ने अस्थाई मतलब बसने की प्रक्रिया क्या है, बसने की प्रक्रिया के दौरान लोगों ने क्या किया, किस प्रकार जानवरों का चयन किया, किस प्रकार के फसलों का चयन किया। और आज हम देखेंगे कि जब इन सारे चीज़ों का चयन हो गया तो लोगों ने किस तरह से अस्थाई जीवन की ओर अपना अग्रसर यानी भूमिका निभाई। तो पुरातत्व को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। कहने का पुरातत्व जो स्थल थे ना, उस पुरास्थल से कुछ झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए देखते हैं बुर्ज होम से जो कि कश्मीर में है, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में जीवन के साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे घरों के अवशेष मिले हैं, जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ देखेंगे। दोस्तों मेहरगढ़ में जीवन क्या है, तो मेहरगढ़ में तो आते हैं देखने के लिए। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित है, जो एक हरा भरा समतल स्थल है। मैदानी क्षेत्र है दोस्तों मेहरगढ़, लेकिन इसके आसपास जो बोलेंगे बोलन दर्रा एक पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि ये आपको दर्रा है। और दर्रा आप जानते हैं पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली सरकरे रास्ते को हम दर्रा बोलते हैं। इस पूरा स्थल से बर्तनों, मकानों, जानवरों के हड्डियों, कब्रों के अवशेष मिले हैं। यानी इस जगह पे दोस्तों सबसे मेन बात होता है कि यहाँ से एक कब्र मिला है जिसमें जानवर और एक मनुष्य का कंकाल था। इससे पुरातत्वविद अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग उस टाइम में अंतिम संस्कार करने लगे थे। तो इसे हम आगे देखेंगे। घरों का आकार आयताकार होता था। यानी मेहरगढ़ में जो घर मिले हैं, यानी हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ पुरास्थल से झोपड़ी या मकानों के अवशेष मिले, वैसे ही मेहरगढ़ से भी मिला। और यहाँ के जो घरों से के आकार देखे गए हैं वो आयताकार था। घरों को पत्थर के सिल्लियों से बनाया जाता था। जैसे आज हम लोग ईंटा, बालू, सीमेंट यूज करते हैं बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जो घर बनाया गया वह पत्थर के सिल्लियों से बनाया गया था। जो मेहरगढ़ में एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। जैसे कि आज आप लोग के घर में बहुत सारे कमरे हो सकते हैं, किसी के घर में 2 कमरे हो, किसी के घर में 4 कमरे हो। कहीं पे देखते हैं कि बड़े बड़े होटल में हज़ारों कमरे रहते हैं। उसी तरह मेहरगढ़ के जो घर थे उनमें अक्सर 4 कमरे होते थे। इनमें से एक कमरा का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडारण के तौर पर होता था। जब कृषि स्टार्ट हो गया तो मेहरगढ़ भी कृषि करता होगा कहीं ना कहीं। वहाँ पे जो उन लोगों को अनाज होता होगा तो उनके रखने के लिए, जैसे आज हम लोग स्टोर रूम बनाते हैं, वहाँ पे सारा सामान स्टोर करते हैं, वैसे ही वो लोग भी एक स्टोर रूम के तौर पे एक घर को बनाते, एक मकान में एक घर बनाते थे, कमरा बनाते थे, जिसमें वो अनाजों को रखते हुए थे। ये पुरातत्वविद अंदाज़ा लगाता है, मैं अपने बातों से नहीं बोल रहा हूँ। अब देखते हैं वहाँ से जो कब्र मिले, तो कब्र से क्या मिले। तो कब्र से दोस्तों देखते हैं, कब्रों के मिलने से पता चलता है कि मृतक अंतिम संस्कार किया जाता था। यानी कब्र जो मिला तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं पुरातत्वविद कि उस टाइम में ना अंतिम संस्कार स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप कब्र कब मिलेगा, 2 ही स्थिति में मिलेगा। या तो कोई दफनाएगा उसको, या तो ऐसे, अगर वैसे मिलता बिना कोई दफन के तो कैसा मिलता, जैसे आज भूकंप आया मलबे के अंदर मिलता, तो इससे पुरातत्वविद अंदाज़ा लगाते कि मलबे में दब गए। लेकिन उनको एक सहज तरीके से गड्ढा खून कर उसमें दबाया गया, तो इसीलिए बोलते हैं कब्र मिला। दोस्तों कब्रों से रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। अब वो रोचक जानकारियाँ क्या मिलती हैं उसे हम देखेंगे। एक कब्र से एक आदमी के कंकाल के साथ बकरियों के कंकाल भी मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र मिला है, उस कब्र में एक आदमी का कंकाल था, साथ ही उसके एक बकरी का भी कंकाल था। तो इससे पता चलता है कि लोगों को वो विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता था। ऐसा पुरातत्वविद का अंदाज़ा है कि लोग विश्वास करने लगे थे उस टाइम में कि मरने के बाद भी जीवन होता है और मरने के बाद भी भौतिक आवश्यकता पड़ती है। तो लोगों को यह भी लगता रहा होगा कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाओं की ज़रूरत होती होगी। क्योंकि आप जैसे कहीं घर से जाते हैं तो आपकी माँ आपको नाश्ता बना के दे देती है, कुछ खाने पीने के लिए दे देती है, पैसा दे देती है जो वहाँ आप कुछ खरीद के खा लें। तो इससे क्यों, क्योंकि आपको उन सभी चीज़ों की आवश्यकता है दूसरे जगह पे।
तो वैसी तरह से उस टाइम के लोगों को, जैसे आज भी आप कहते हैं कर्मकांड होता है, तर्पण होता है एक ठो, और पिंडदान, ये सब क्यों करते हैं? तो इन सभी का मानना है कि हमारे जो पूर्वज है, मतलब जो उनकी मृत्यु हुई है, उनको परलोक तक जाने के बीच में भोजन के लिए उनको पिंडदान किया जाता है। उसी तरह उस टाइम में भी लोग उनके साथ डाल दिया जाता था कि उनको परलोक में, यानी भौतिक जीवन की सुविधा परलोक में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यही थी मेहरगढ़ के जीवन। मेहरगढ़ में जीवन का यही साक्ष्य है, और मेहरगढ़ में यही विकास मिला है कि वहाँ पे आपको जीवन के उस कड़ी में लोग पहुँच चुके थे जिसमें लोगों ने अंतिम संस्कार स्टार्ट कर चुके थे। अगले में हम देखेंगे दाव जली हैंडिंग। दाव जली हैंडिंग भी हमारा नवपाषाण काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से मूसल मिला है जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से सिलबट्टे मिले हैं जिस पे आज हम लोग मसाला पीसते हैं। तो दोस्तों सोच सकते हैं नवपाषाण काल का औजार आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।